कथा विघ्नहर्ता श्री गणेश की। कथा की शुरुआत हम करेंगे देवी पार्वती से। देवी पार्वती को स्नान करना रहता है, इसलिए वो द्वार रक्षा के लिए नंदी को आदेश देती है। महादेव ध्यान साधना से वहां आते हैं और नंदी महादेव को रोक नहीं पाते और महादेव प्रवेश कर लेते हैं। ये देखकर देवी पार्वती को क्रोध आता है। देवी पार्वती अपने शरीर से मिट्टी से एक पुत्र का निर्माण करती है। उसका नाम वो विनायक रखती है। उससे देवी पार्वती आदेश देती है कि स्नान करते समय अंदर कोई भी प्रवेश ना करे। देवी पार्वती उसे जाते समय एक शस्त्र देती है और कहती है कि जो भी उसे रोकने का प्रयत्न करे तब उस शस्त्र से उसे दंड दे। ध्यान साधना से महादेव लौट आते हैं, प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु चतुर विनायक महादेव को प्रवेश करने से रोकता है और कहता है कि माँ का आदेश है, जब तक माँ कहती नहीं तब तक किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। महादेव के गण और देवता वहाँ प्रकट होकर विनायक को समझाते हैं और कहते हैं कि महादेव को प्रवेश करने दो, परंतु विनायक महादेव को प्रवेश करने नहीं देते। महादेव को क्रोध आता है और महादेव अपने त्रिशूल से विनायक का शीश काटते हैं। तभी देवी पार्वती स्नान गृह से बाहर आती है और देखती है तो क्या अपने पुत्र का शीश कटा हुआ। तब देवी पार्वती को बहुत क्रोध आता है और वो नवदुर्गा का रूप लेती है। नवदुर्गा के रूप में वो देवी पार्वती ठान लेती है कि जब तक अपना पुत्र जीवंत नहीं होता तब तक वो सृष्टि का विनाश करेगी। तभी वहाँ ब्रह्मदेव और भगवान श्री विष्णु भी वहाँ प्रकट होते हैं और महादेव से कहते हैं कि पुत्र को जीवंत करने का कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो देवी पार्वती सृष्टि का विनाश कर देगी। तभी महादेव नंदी और बाकी गण प्रेत को आदेश देते हैं और कहते हैं कि उत्तर दिशा में सबसे पहले जो भी आपको प्राणी दिखेगा उसका शीश काट कर लेकर आओ। नंदी गण प्रेत और देव उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और उनको सबसे पहले प्राणी मतलब हाथी दिखता है। वो हाथी का शीश काट कर लेकर आते हैं। महादेव उस हाथी के शीश को अपने पुत्र के शीश की जगह लगाकर जीवंत करते हैं और उनको नाम दिया जाता है गणपति। नारद मुनि श्री हरि विष्णु को एक प्रश्न पूछते हैं कि महादेव ने अपने पुत्र के शीश पर हाथी का शीश क्यों लगाया। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत को एक श्राप मिला रहता है कि वो पृथ्वीलोक में एक साधारण जीवन जिएगा। ऐरावत पृथ्वीलोक पे एक साधारण हाथी का जीवन जीते समय महादेव की तपस्या करता है और महादेव से एक वरदान प्राप्त करता है कि वो महादेव और देवी पार्वती का पुत्र बनकर ज्ञानियों का ज्ञानी बनेगा। महादेव ऐरावत के तप से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम तभी मुक्त होकर देवराज इंद्र के पास फिर लौट पाओगे। इसलिए विनायक के शीश पर हाथी का शीश लगाने से ऐरावत की आत्मा मुक्त होकर वो फिर से देवराज इंद्र का वाहन बनता है। एक और विनायक जीवित होता है और सबसे पहले वो माँ को पुकारता है। देवी पार्वती वो स्वर सुन पाती है और उनका क्रोध शांत होता है। देवी पार्वती वहाँ प्रकट होती है और हाथी के शीश को देखकर आश्चर्यचकित होती है, परंतु विनायक के स्वर ने देवी पार्वती का क्रोध शांत किया रहता है। वो जानती है कि वो उनका ही पुत्र है। फिर देवी पार्वती उसे अपने से गले लगाकर उनसे अपना नया नाम देती है और कहती है कि आज से ये गणपति के नाम से जाना जाए। सभी देवी देवता महादेव और पार्वती पुत्र विनायक को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि श्री गणेश चतुर्थी पृथ्वीलोक पे विघ्नहर्ता श्री गणेश के जन्म दिवस के नाम से प्रसिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश प्रथम पूज्य श्री गणेश कैसे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।